नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। अगस्त 2023 हमने शुरू किया। पिछली लगभग 3 क्लासेज हमारी इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी में आगे अब स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक दोनों में शामिल था? आपके ऑप्शन है रस्साकशी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर एथलेटिक्स। जो दोनों में शामिल था, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी खेल दोनों में कुल 7 खेलों का आयोजन हुआ। शहरी खेलों में भी 7 और ग्रामीण में भी 7। इनमें ऐसा था कि 5 खेल ऐसे थे जो दोनों में कॉमन थे और 2 खेल दोनों में अलग अलग थे। अब वो कौन सा है, आपसे ये पूछा है कि ऐसा इनमें से कौन सा खेल है जो दोनों में शामिल था। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये कि ये शुरू कब हुआ था? 5 अगस्त को। समाप्त कब हुआ था? 18 सितंबर। और ये कौन सी बात हो रही है? 2023 वाली। अब आपसे जो पूछा है उसका आंसर अपने आप आ जाएगा अगर हमको सातों के लिए याद है कि शहरी में 7 कौन से थे, ग्रामीण में 7 कौन से थे। पहले तो जो दोनों में कॉमन है हम उनको लिख देते हैं, जैसे कि कबड्डी। कबड्डी यहां भी था और यहां भी है। दूसरा हो गया खो खो, दोनों में है कबड्डी खो खो। तीसरा हो गया वॉलीबॉल, ये भी यहां है। चौथा हो गया फुटबॉल, ये यहां भी है और यहां भी है। पांचवा हो गया टेनिस बॉल क्रिकेट, ये भी यहाँ है। ये 5 हैं जो दोनों में कॉमन है। आप आराम से याद भी कर सकते हैं। जैसे खो खो कबड्डी लगभग एक जैसे एक साथ वाले गेम है, एक जैसे मतलब प्लेटफॉर्म पर ये एक जैसे अंचल में खेले जाते हैं, ग्रामीण अंचल के खेले ज्यादातर, लेकिन शहरी में भी ये शामिल थे। शहरी और ग्रामीण में खो खो कबड्डी ऐसे ट्रिक बना के भी मतलब एक साथ थोड़ा कॉमन में याद रख सकते हैं। वॉलीबॉल फुटबॉल, खो खो कबड्डी, वॉलीबॉल फुटबॉल और तीसरा बचा फिर क्या? क्रिकेट। तो ये 5 तो ऐसे कॉमन खेल हैं जो इधर भी हैं उधर भी हैं। कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट। ये तो इधर भी है, यानी शहरी में भी है और ग्रामीण में भी है। अब दो दो खेल दोनों में ऐसे हैं, जैसे कि शहरी ओलंपिक में 2 नए खेल कौन से हैं? एक तो हो गया एथलेटिक्स और एक हो गया बास्केटबॉल। ये जो 2 खेल हैं ये केवल शहरी ओलंपिक में ही शामिल थे। अब ऐसे 2 खेल जो केवल ग्रामीण ओलंपिक में है वो कौन कौन से थे? वो हो गया रस्साकशी और शूटिंग बॉल। इस तरह से दोनों में 7 खेल हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए ग्रामीण और शहरी ओलंपिक दोनों में मिलाकर कुल कितने प्रकार के खेल हैं, तो कुल इसमें 9 प्रकार के खेल हैं। कैसे कि 5 तो कॉमन हो गए, 6 और 7, 8 और 9, क्योंकि 5 ये वाले हो गए जो दोनों में है और 4 ऐसे गेम हैं जो नए हैं, 2 इधर अलग है, 2 उधर अलग है। इस तरह से कुल 9 प्रकार के खेल हैं। प्रत्येक में बोला जाए तो प्रत्येक में 7 खेल हैं। 2 ऐसे हैं जो केवल शहरी में हैं, 2 ऐसे हैं जो केवल ग्रामीण में हैं। अब आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन एक है क्या? ए है रस्साकशी। तो रस्साकशी केवल ग्रामीण में है। आपसे पूछा क्या है दोनों में शामिल कौन सा है, तो रस्साकशी केवल ग्रामीण में है, बास्केटबॉल केवल शहरी में है, एथलेटिक्स केवल शहरी में है, बचा गया फुटबॉल जो केवल जो कि शहरी और ग्रामीण ओलंपिक दोनों में है। आपको ये याद रख लेने चाहिए 9 के 9 गेम्स के नाम। 5 कॉमन कौन कौन से? कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट, ये तो हो गए कॉमन। अब शहरों में कौन सा बचा? बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। गांव में कौन सा बचा? रस्साकशी और शूटिंग बॉल। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कौन सा केवल बालिकाओं के लिए है, कौन सा केवल बालकों के लिए है? तो ये जो खो खो है ये केवल बालिका वर्ग के लिए है। ऐसे ही यहाँ जो ये रस्साकशी है ये केवल बालिका वर्ग के लिए है और ये जो शूटिंग बॉल है ये केवल बालक वर्ग के लिए है। अब ये गेम्स हो गए, नाम भी हो गए इनके क्लियर, कौन सा किस वर्ग के लिए है वो भी हो गया। और ये शुरू कब हुआ था? 5 अगस्त को। समाप्त कब हुआ? 18 सितंबर।
अगला प्रश्न, राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने हेतु न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? 10 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 60, 14 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 70, 8 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 80 या फिर इनमें से कोई नहीं? यही इसका उत्तर है। यानी कि इसमें कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। सभी आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं पंजीकरण के लिए पात्र हैं। यदि वो अपने आप को फिजिकली फिट समझते हैं, वो चाहते हैं कि वो ये खेल सकते हैं, तो वो आयु के आधार पर उनको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा, वो इसके लिए पात्र रहेंगे। अब आपने कहीं पढ़ा होगा 8 वर्ष और 80 वर्ष, ये पढ़ा है हमने। तो दरअसल ये कोई पात्रता के लिए या यानी कि जो पात्रता की कंडीशन नहीं थी, लेकिन जितने भी लोगों ने पंजीकरण करवाया उनकी कोई ना कोई आयु तो रही होगी। तो ऐसा हो सकता है जिन्होंने पंजीकरण करवाया उनमें न्यूनतम आयु वाला खिलाड़ी 8 वर्ष का था और अधिकतम आयु वाला 80 वर्ष का रहा होगा, लेकिन कोई न्यूनतम आयु सीमा या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सभी लोग इसमें पात्र हैं। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले रजत चौहान तथा अजय सिंह का संबंध क्रमशः किन खेलों से है? पहले तो आयोजन कौन सा है? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023। आयोजन इसका कहां हुआ? कनाडा में, कनाडा के विनिपेग, विनिपेग कनाडा में इसका आयोजन किया गया। अब यहाँ दो खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते, रजत चौहान जो राजस्थान पुलिस से हैं और अजय सिंह ये आरएससी में कांस्टेबल है। अब आपसे पूछा है इनका संबंध किस खेल से है? रजत चौहान का संबंध है आर्चरी, टारगेटेड आर्चरी, और अजय सिंह का संबंध है तैराकी, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स की कुल कितनी प्रतियोगिताओं की मेजबानी राजस्थान द्वारा की जाएगी? ये जो 67वें नेशनल स्कूल गेम्स हैं 2023 और 24 में होने प्रस्तावित हैं। नवंबर 23 से लेकर 2024 में इनका आयोजन होना प्रस्तावित है। अब ये पूछा गया है राजस्थान द्वारा कुल कितने खेलों की मेजबानी की जाएगी इसमें? तो राजस्थान द्वारा कुल 6 खेलों की, और राजस्थान के 5 शहरों में 6 खेलों की मेजबानी की जाएगी। बढ़े आगे। हैदराबाद में आयोजित फ्लैग फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला व पुरुष टीम, ये महिला पुरुष टीम नहीं है, ये है महिला व पुरुष टीम, महिला व पुरुष टीम ने क्रमशः कौन से पदक जीते? आयोजन कहां हुआ? हैदराबाद में। कार्यक्रम का नाम क्या है? फ्लैग फुटबॉल चैंपियनशिप। अब राजस्थान की महिला व पुरुष टीम ने क्रमशः कौन से पदक जीते? राजस्थान की महिला टीम ने इसमें जीता स्वर्ण पदक, राजस्थान की पुरुष टीम ने जीता इसमें कांस्य पदक। तो ऑप्शन क्या होगा? स्वर्ण और कांस्य, यानी कि सी। महिला टीम ने किसको हराया? तो महिला टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुष टीम ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता? तो ये कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, पूर्ण कंवर जो खिलाड़ी हैं उनको भी इसमें अवार्ड दिया गया बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर का। वर्ल्ड ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली समीक्षा चौधरी तथा सृष्टि चौधरी का संबंध किस स्थान से है? इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन किया। पूछा गया है किस स्थान से है? दोनों ही राजस्थान के जोधपुर से हैं। एक ही तरह का खेल खेलती हैं, केवल कैटेगरी में अंतर है। ये 90 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं सृष्टि चौधरी, और समीक्षा ये 71 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं। दोनों का संबंध जोधपुर से। 17 से 19 अगस्त 2023 को आयोजित आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 की थीम क्या थी? ऑप्शन 1 है खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, बी है खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा, सी है खेल भी पढ़ाई भी, या फिर डी खेलेगा बच्चा जीतेगा राजस्थान। ये आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो बच्चे हैं, यानी कि खासतौर पर 3 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए इन खेलों का आयोजन किया गया, और इसकी थीम रखी गई थी खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा। नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले युग चेलानी का संबंध किस स्थान से है? तो पहले तो इसमें ये जानकारी दी गई है कि युग चेलानी का संबंध किस खेल से है, तो तैराकी से संबंधित है इनका। अब इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर। कहाँ है भुवनेश्वर? ओडिशा में इसका आयोजन किया गया। अब इनका संबंध किस स्थान से है युग चेलानी का? तो ये है उदयपुर से।
मार्च 2024 में प्रस्तावित राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये बजट की घोषणा थी कि हर वर्ष एक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। अब ये प्रस्तावित है मार्च 2024 में, और कहाँ? जोधपुर में किया जाना प्रस्तावित है। मिस राजस्थान 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? आपके ऑप्शन है गरिमा विजय, कोमल सिद्ध, वैष्णवी शर्मा या नंदिनी गुप्ता। सभी ने कोई ना कोई अवार्ड जीता है। गरिमा विजय ये है मिस मूमल। कोमल सिद्ध ये जो केमल फेस्टिवल होता है उसमें मिस मरवन। जैसलमेर में जो होता है वहां मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट बनाए जाते हैं, और बीकानेर में जो केमल फेस्टिवल होता है वहां मिस मरवन और मिस्टर बीकाना बनाए जाते हैं। वैष्णवी शर्मा इसका उत्तर है, यानी कि ये बनी मिस राजस्थान, और नंदिनी गुप्ता ये क्या है? मिस इंडिया। इस तरह से आज की क्लास के जो 10 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। अब जो हमारा पुराना पैटर्न है, यानी कि पिछली वाली क्लास, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था? संत ईश्वरदास का पैनोरामा निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? इसका उत्तर क्या था? जालीपा, बाड़मेर। इसके अलावा बाकी भी कुछ जो स्थान है उन पर भी पैनोरामा बनाए जाएंगे। कुल 10 पैनोरामा बनाने की घोषणा की गई थी। आसीन भीलवाड़ा में बगड़ावत सवाई भोज का पैनोरामा बनेगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम सिन्ही संप्रदाय के संतों का पैनोरामा बनेगा, और पोखरण में इंदिरा शक्ति भारत पैनोरामा बनाया जाएगा। दिव्यांगों हेतु राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दूसरा विश्वविद्यालय जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय नाम से स्थापित किया जा रहा है, जबकि पहला विश्वविद्यालय जयपुर के जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय नाम से स्थापित किया जा चुका है। दोनों विश्वविद्यालयों के लिए नोडल विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए मीटिंग इंसेंटिव एंड कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन सेंटर यानी कि MICE की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी जोधपुर में। राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में खोला जाएगा? राजस्थान में कुछ अगर पहला हो रहा है तो वो चीजें आपको जरूर याद रखनी है। ये कहाँ है? बारां का कस्बा है सीसवाली, वहां ये पहला खनन विश्वविद्यालय खोला जाएगा। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस फतेह करने वाली भाविका स्नाड्य का संबंध किस जिले से है? भाविका स्नाड्य का संबंध है राजसमंद से, और ये ऐसी सबसे देश की ऐसी सबसे युवा महिला सोलो पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एल्ब्रुस फतेह किया। निम्नलिखित में से किसे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो सुनीता मिश्रा को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलपति बनाया गया, जबकि केशव सिंह ठाकुर को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का और मनोज दीक्षित को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलपति बनाया गया। आलोक राज को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके जो A, B और C तीनों ऑप्शन है, तीनों को ही मीरा पुरस्कार मिला है, लेकिन पुरस्कार प्राप्ति का जो वर्ष है वो अलग अलग है। पद्मजा शर्मा को मिला 2021-22 के लिए, इनकी कृति का नाम है मोबाइल पिक हॉस्टल और कहानियां। RD सैनी को मिला 2020-21 के लिए, गोविंद माथुर को मिला 2019-20 के लिए। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जीतने वाली शीला आसोपा का संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है जोधपुर से। राजस्थान की 2 महिलाओं को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया गया, जिनमें से एक का नाम प्रश्न में है शीला आसोपा, दूसरी है जो आशा रानी सुमन, ये अलवर के राजगढ़ से संबंध रखती है। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के अंतर्गत स्टेट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसमें राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। मिशन कोटला की सफलता पर निम्नलिखित में से किस जिला कलेक्टर को देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उदयपुर के कोटला क्षेत्र में आदिवासियों के हित में काम करने के कारण तत्कालीन जो जिला कलेक्टर थे ताराचंद मीणा, उनको देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहां समाप्त हुई कल की और आज की दोनों क्लास। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।